नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूटी एक्सपर्ट्स चैनल पर। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए हम आपका सेशन शुरुआत करते हैं आज का। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आज वीडियो का जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा इस टॉपिक का वो इस प्रकार है, जैसे कि आईएमएफ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, स्थापना, मुख्यालय, निदेशक और सदस्यता कैसे लें। मीन्स कहने का मतलब ये कि कोई देश इसमें मेंबर बनना चाहता है तो उसकी जो एबिलिटीज़ होती है, योग्यता होती है, वो क्या क्या रहनी चाहिए। ठीक है, आईएमएफ में सबमिट होने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि आईएमएफ है क्या चीज़। तो यहाँ पे आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि यहाँ पे एक क्लियर होता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय के रूप में हम लोग जान सकते हैं कि यह क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, यदि इसे हिंदी में बात करें, इसके हिंदी रूपांतरण की, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है। ठीक, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और यदि हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आईएमएफ क्या है ये तो समझ लिए हम लोगों ने। अब उद्देश्य की बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखिए इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य यही है कि इसकी जो मेंबर कंट्री होती हैं, मुख्यतः इसकी मेंबर कंट्री है, इसकी जो मेंबर कंट्री हैं वो कुल 189 हैं। ठीक है, कितनी है? 189 देश इसके सदस्य हैं आईएमएफ की। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि इसमें जो मेंबर कंट्री होते हैं उनकी वैश्विक आर्थिक विकास दर, ठीक है, उनकी वैश्विक आर्थिक विकास दर तथा उनकी जो वित्तीय स्थिरता होती है उसको बनाए रखना या उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है आईएमएफ। ठीक है, ये तो किताबी भाषा हुई। इसे किताबी भाषा में, यदि इसे सरल भाषा में आप लोग समझना चाहते हैं तो इसका यही कार्य होता है कि इसकी जो मेंबर कंट्री होती है उनमें जो गरीबी होती है, जो निर्धनता होती है, इसको दूर करने का कार्य करता है आईएमएफ। ठीक है, ये फर्स्ट काम हुआ। यदि सेकंड की बात करें तो सेकंड ये होता है कि उस देश में रोजगार के प्रति बढ़ावा देना। ठीक है, रोजगार के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य कौन करता है? आईएमएफ। ठीक है, ये अब थर्ड की बात करें कि इसका जो थर्ड काम होता है, थर्ड काम ये होता है कि दोस्तों इसका जो थर्ड काम ये होता है कि इनके अंदर जो व्यापार होता है, ठीक है, जो ट्रेड होता है, उनको सुविधाजनक बनाने का कार्य करता है आईएमएफ। क्लियर हुआ ये ना? ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं, उद्देश्य हो गया। अब स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना देखिए दोस्तों जुलाई 1945 को। ठीक है, जुलाई 1945 ईस्वी को स्थापना हुई थी। लेकिन इसका एक रीज़न और होता है, जैसे एग्जाम में पूछता है कि जो आईएमएफ था, आईएमएफ जब स्थापना हुई थी तो ये किस सम्मेलन के द्वारा विश्व में अस्तित्व में आया था। तो एक सम्मेलन हुआ था इससे पूर्व, यानी इसकी स्थापना से पूर्व एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था ब्रेटन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्रेटन में, जो कि अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है ब्रेटन? ये अमेरिका का शहर है, उसी में हुआ था। और कब हुआ था? 1944 को। ठीक है, 1944 ईस्वी को हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। एग्जाम में केवल वन लाइनर में ये भी पूछ देता है कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो कब हुआ था, किस डेट को हुआ था? तो 1944 को हुआ था। और अब पूछ देता है कि आईएमएफ जो था वो किस सम्मेलन के द्वारा विश्व में अस्तित्व में आया था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी के द्वारा आईएमएफ क्या हुआ था, सब अस्तित्व में आया था इंडिया में। ठीक है, वर्ल्ड में पूरा। तो यहाँ पे स्थापना हो गई। यहाँ पे मुख्यालय की बात करते हैं कि मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय देखिए अमेरिका में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन देखिए, आपको पता होगा कि ये अमेरिका की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में क्या है, इसका मुख्यालय है। और ये किसकी कैपिटल है? तो ये अमेरिका की राजधानी है। कौन? वाशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो डीसी होता है, डीसी का मतलब क्या होता है? डीसी मतलब कि वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका मीन्स यानी फुल फॉर्म होता है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, यहाँ पे स्थापना की बात करेगा तो जुलाई 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किस सम्मेलन के द्वारा? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में हुई थी। देखिए यहाँ पे जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो उस समय दो ऑर्गेनाइजेशन थे वो विश्व में अस्तित्व में आए थे। एक था आईएमएफ, ठीक, एक था आईएमएफ और एक था विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक भी आया था। तो विश्व बैंक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे केवल हम लोग आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो IMF की स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। किस सम्मेलन के द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। और जिसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। अमेरिका की ये कैपिटल है वाशिंगटन DC। और DC में जो DC होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है। यहाँ पे निदेशक की बात करते हैं कि निदेशक कौन है। तो दोस्तों इसके निदेशक जो है क्रिस्टियन लेगार्ड। ठीक है। निदेशक देखिए कौन है? क्रिस्टियन लेगार्ड। ठीक है। निदेशक कौन है? क्रिस्टियन लेगार्ड। IMF के निदेशक कौन है? क्रिस्टियन लेगार्ड, जो कि करंट में है। और एग्जाम्पल दोस्तों जो करंट होता है वही पूछता है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। क्रिस्टियन लेगार्ड क्या है? इसके निदेशक हैं। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है कि सदस्यता कैसे ले, यानी कोई कंट्री, मतलब कि कोई कंट्री इस IMF में सबमिट होना चाहती है तो उसकी जो योग्यता होती है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों योग्यता ये होती है कि जो IMF होता है, ठीक है, IMF के द्वारा प्रत्येक वर्ष या IMF के द्वारा कहें तो एक फॉर्म आता है। ठीक है। फॉर्म आता है कि कोई देश यदि शामिल होना चाहता है तो उस फॉर्म को फिलअप करेगा। ठीक है। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद IMF को देगा। IMF का एक कार्यकारी बोर्ड होता है जिसे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जिसे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बोला जाता है। ठीक है। जिसे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बोला जाता है। अमेरिका जिसे IMF का एक कार्यकारी बोर्ड होता है उसे क्या बोला जाता है? बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बोला जाता है। तो ये जो देश शामिल होना चाहता है तो वो देश उस फॉर्म को फिलअप करेगा। देन फिलअप करने के बाद इसे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को क्या देगा? वो अपना फॉर्म फिलअप करके देगा। ठीक है। तो इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, यदि ये हस्ताक्षर कर देता है कि हाँ आप सबमिट हो जाइए, इसमें शामिल हो जाइए, तो आप शामिल हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन यदि यह कह देगा कि नहीं आप शामिल नहीं होगे, हस्ताक्षर नहीं इसके द्वारा मिलेगा, तो आप शामिल नहीं हो पाएंगे। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये कि वो देश शामिल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस आप समझ पाए होंगे, यह अमेरिका और IMF का कार्यकारी बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस क्या होता है। यहाँ पे जो दिया गया है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, ये क्या होता है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बात करें तो दोस्तों जो 189 कंट्री हैं, इसमें जो सदस्य देश हैं, तो प्रत्येक देश के यानी 189 देश के जो एक एक मुखिया होंगे उन्हीं को मिलाकर क्या बनता है? बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। उन्हीं को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बोला जाता है। तो यदि उनका हस्ताक्षर आपको मिल जाता है, यानी उस कंट्री को कि हाँ ये कंट्री उसमें शामिल हो जाए, IMF का सदस्य बन जाए, तो हस्ताक्षर यदि मिल जाता है उनके द्वारा, तो आप इसमें यानी वो कंट्री इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों IMF के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, या जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी फैक्ट बनते हैं IMF के द्वारा, मैंने इस वीडियो में आपको कवर करा दिया। ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के बारे में रहेगी। तो वर्ल्ड बैंक का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो कल आने वाली है उसको हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में वर्ल्ड बैंक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।